वैदिक ज्योतिष जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हमारी जिंदगी के बारे में गहरी जानकारी देता है। ये बताता है कि ग्रहों का असर हमारी किस्मत, व्यक्तित्व और रिश्तों पर कैसे पड़ता है। इन ग्रहों में राहु और केतु का स्थान सबसे अलग है। ये सूर्य या चंद्रमा जैसे असली ग्रह नहीं है, बल्कि ये वो बिंदु हैं जहां सूर्य और चंद्रमा की पैथ इंटरसेक्ट करती है। राहु और केतु को छाया ग्रह या चंद्र नोड्स कहा जाता है। ये हमारे जीवन के उन क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जहां हम तीव्र इच्छाओं, चुनौतियों और आध्यात्मिक विकास का अनुभव करते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से पार पाने और पूर्णता प्राप्त करने के लिए इनके प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। वैदिक ज्योतिष में राहु महत्वाकांक्षा, इच्छा, भ्रम और भौतिक सुखों से जुड़ा है। ये हमारी डीपेस्ट क्रेविंग्स, हमारे लक्ष्य और उन परछाइयों को दर्शाता है जो हमारे फैसलों को धुंधला कर सकती है। दूसरी ओर केतु विरक्ति, आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और मुक्ति से जुड़ा हुआ है। ये हमारे पिछले अनुभवों, कर्मों और एनलाइटनमेंट के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ये छाया ग्रह हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं, हमारी इच्छाओं, प्रेरणाओं और अनुभवों को आकार देते हैं। अपनी जन्म कुंडली में इनकी प्रकृति और स्थिति को समझकर हम अपनी ताकत, कमजोरियों और कर्मों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान हमें सही चुनाव करने, चुनौतियों से उबरने और अंततः अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का अधिकार देता है। राहु और केतु को कर्मों का ग्रह माना जाता है। हमारी जन्म कुंडली में उनकी स्थिति हमारी आत्मा की यात्रा और हमें कौन से सबक सीखने हैं ये बताती है। ये विकास के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं, हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं और हमें अपनी डीपेस्ट डिजायर्स और डर का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। राहु अक्सर महत्वाकांक्षा, भौतिक सफलता और सांसारिक इच्छाओं से जुड़ा होता है। यह अचानक लाभ, प्रसिद्धि और पहचान दिला सकता है, लेकिन ये लालच, असंतोष और पाने की इच्छा को भी बढ़ावा दे सकता है। राहु की एनर्जी नशीली हो सकती है, जो हमें परिणामों की परवाह किए बिना अपनी इच्छाओं के पीछे भागने के लिए उकसाती है। दूसरी ओर केतु विरक्ति, आध्यात्मिकता और त्याग से जुड़ा हुआ है। ये हमारे पिछले अनुभवों, कर्मों और उन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हमें आगे बढ़ने के लिए छोड़ना होगा। केतु की एनर्जी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये हमें अपनी कमजोरियों का सामना करने और उन मोह को छोड़ने के लिए मजबूर करती है जो अब हमारे काम नहीं आते। राहु और केतु मिलकर जीवन के दो पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, इच्छा और विरक्ति, परछाई और प्रकाश। ये हमें अपनी भौतिक आकांक्षाओं और आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन बनाने का तरीका सिखाते हैं। राहु और केतु की प्रकृति को समझना हमारे जीवन में उनके प्रभाव की व्याख्या करने के लिए बहुत जरूरी है। उनकी एनर्जी और उसके प्रकट होने के तरीके को पहचान कर हम ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छे हों। वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली को 12 भावों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक जीवन के एक अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इन भावों में राहु और केतु की स्थिति से पता चलता है कि हम किन क्षेत्रों में उनकी तीव्र एनर्जी और कर्मों का अनुभव करते हैं। जिन भावों में राहु और केतु होते हैं, वे महत्वपूर्ण ध्यान और परिवर्तन के क्षेत्र बन जाते हैं। राहु जिस भाव में होता है, उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है, उस क्षेत्र में पूर्णता की तीव्र इच्छा पैदा करता है। यह अवसर और चुनौतियां दोनों ला सकता है, हमें सफलता के लिए प्रयास करने और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर केतु जिस भाव में होता है, उसमें विरक्ति या अरुचि पैदा कर सकता है। यह जीवन के उस क्षेत्र से संबंधित पिछले जन्मों के अनुभवों या कर्मों को इंगित कर सकता है। केतु की एनर्जी हमें मोह को त्यागने, आध्यात्मिक अर्थ खोजने और कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भावों में राहु और केतु की परस्पर क्रिया इच्छा और विरक्ति का एक गतिशील नृत्य बनाती है। ये उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है जहां हमें संतुलन बनाने, चुनौतियों से पार पाने और अंततः अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रत्येक भाव में राहु और केतु के प्रभाव को समझकर हम अपनी ताकत, कमजोरियों और कर्मों के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें अधिक जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने का अधिकार देता है। वैदिक ज्योतिष में चौथा भाव हमारी जड़ों, परिवार, घर के माहौल और भावनात्मक स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारी सुरक्षा, अपनेपन और अपने अतीत से जुड़ाव की भावना को नियंत्रित करता है। यह भाव हमारी मां, हमारे पालन पोषण और उस नींव से जुड़ा है जो हम अपने जीवन के लिए बनाते हैं। चौथा भाव हमारी भावनात्मक दुनिया,
हमारे अवचेतन मन और आराम और सुरक्षा के लिए हमारी गहरी इच्छाओं से भी संबंधित है। यह हमारे भीतर के स्व के साथ हमारे संबंधों और एक सामंजस्यपूर्ण गृहस्थ जीवन बनाने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा चौथा भाव कर्मों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे पूर्वजों के वंश, पिछले जन्मों के अनुभवों और हमारे परिवार से विरासत में मिले कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। ये दिखाता है कि हमारा अतीत हमारे वर्तमान को कैसे प्रभावित करता है और कैसे हम एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए पुराने घावों को भर सकते हैं। एक स्थिर और पोषण देने वाला घर का माहौल बनाने के लिए चौथे भाव की गतिशीलता को समझना बहुत जरूरी है। ये हमें भावनात्मक पैटर्न्स को संबोधित करने, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने और पैतृक कर्मों को ठीक करने में मदद करता है। जब राहु चौथे भाव में होता है तो ये व्यक्ति के घर और पारिवारिक जीवन में बेचैनी और असंतोष की भावना पैदा कर सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं, आलीशान घर या घरेलू क्षेत्र में बदलाव और एक्साइटमेंट की निरंतर आवश्यकता की तीव्र इच्छा हो सकती है। इस पोजीशन में राहु वाले व्यक्तियों का पालन पोषण अपरंपरागत रहा होगा या उन्होंने अपने बचपन में अस्थिरता का अनुभव किया होगा। वे पारिवारिक परंपराओं से मुक्त होने या अपने अतीत से बिल्कुल अलग घर बनाने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकते हैं। चौथे भाव में राहु संपत्ति अर्जित करने या धन संचय करने की गहरी महत्वाकांक्षा के रूप में भी प्रकट हो सकता है। घर की सजावट, मरम्मत या रियल एस्टेट निवेश पर ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति हो सकती है। हालांकि राहु का प्रभाव चौथे भाव के दायरे में भौतिक सफलता दिला सकता है, लेकिन संतुलन बनाए रखना और सांसारिक वस्तुओं से अत्यधिक जुड़ाव या अतृप्त इच्छाओं से प्रेरित होने से बचना जरूरी है। चौथे भाव में केतु अपने परिवार, घर या सांस्कृतिक जड़ों से विरक्ति की भावना पैदा कर सकता है। अपनेपन की कमी या परवरिश के साथ भावनात्मक जुड़ाव की कमी का एहसास हो सकता है। चौथे भाव में केतु वाले व्यक्तियों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खोया होगा या बचपन में विस्थापन की भावना का अनुभव किया होगा। वे आध्यात्मिकता, ध्यान या वैकल्पिक जीवन शैली की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जो भौतिक दुनिया से परे अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। चौथे भाव में केतु की एनर्जी पूर्वजों के उपचार, पिछले जन्म के प्रतिगमन या अपने परिवार के इतिहास की खोज में गहरी रुचि के रूप में भी प्रकट हो सकती है। पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिले पिछले ट्रॉमास या कर्मों के पैटर्न्स को समझने और उन्हें ठीक करने की इच्छा हो सकती है। हालांकि केतु का प्रभाव चौथे भाव के दायरे में चुनौतियां ला सकता है, लेकिन ये गहन आध्यात्मिक विकास और सीमित विश्वासों और भावनात्मक बोझ से मुक्ति का अवसर भी प्रदान करता है। वैदिक ज्योतिष में 10वां भाव हमारे करियर, सार्वजनिक छवि, प्रतिष्ठा और जीवन के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारी महत्वाकांक्षाओं, उपलब्धियों और हमारे द्वारा छोड़ी गई विरासत को नियंत्रित करता है। यह भाव हमारे करियर पथ, हमारी पेशेवर आकांक्षाओं और समाज में हमारे योगदान से जुड़ा है। 10वां भाव हमारे सार्वजनिक व्यक्तित्व, दूसरे हमें कैसे देखते हैं और दुनिया पर हमारे प्रभाव को भी दर्शाता है। ये हमारे नेतृत्व के गुणों, कार्यभार संभालने की हमारी क्षमता और अपने चुने हुए क्षेत्र में सफल होने के हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इसके अलावा 10वां भाव कर्मों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे धर्म, हमारे जीवन के उद्देश्य और उन कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हम अपने काम के माध्यम से सीखने के लिए यहाँ हैं। ये दिखाता है कि हम अपने करियर को अपनी आत्मा की पुकार के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं और दुनिया में एक सार्थक योगदान दे सकते हैं। अपने करियर में पूर्णता पाने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए 10वें भाव की गतिशीलता को समझना बहुत जरूरी है। ये हमें अपनी ताकत की पहचान करने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। 10वें भाव में राहु एक शक्तिशाली प्लेसमेंट है जो व्यक्ति के करियर में महत्वपूर्ण सफलता दिला सकता है, लेकिन ये अक्सर चुनौतियों और अपरंपरागत रास्तों के साथ आता है। इस प्लेसमेंट वाले व्यक्तियों में अत्यधिक महत्वाकांक्षा, सफल होने की अथक इच्छा और दुनिया में अपनी पहचान बनाने की चाहत होती है। ये व्यक्ति अक्सर अपरंपरागत करियर, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स या ऐसे क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें स्थापित मानदंडों को चुनौती देने की अनुमति देते हैं। वे जोखिम लेने, लीक से हटकर सोचने और संभव मानी जाने वाली सीमाओं को आगे बढ़ाने से नहीं डरते। राहु का प्रभाव पेशेवर क्षेत्र में अचानक प्रसिद्धि, पहचान और भौतिक सफलता दिला सकता है। हालांकि जमीन से जुड़े रहना, ईमानदारी बनाए रखना और महत्वाकांक्षा
या सत्ता की खोज में न उलझना महत्वपूर्ण है। 10वें भाव में राहु वाले व्यक्ति खुद को दुनिया के सामने साबित करने की तीव्र इच्छा का अनुभव कर सकते हैं। उन्हें रास्ते में बाधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प और लचीलापन अंततः उन्हें सफलता की ओर ले जाएगा। 10वें भाव में केतु सांसारिक महत्वाकांक्षाओं, भौतिक सफलता या पारंपरिक करियर पथ से विरक्ति की भावना पैदा कर सकता है। इस प्लेसमेंट वाले व्यक्ति कॉरपोरेट जगत या सफलता की पारंपरिक परिभाषाओं से मोहभंग महसूस कर सकते हैं। ये व्यक्ति अक्सर ऐसे करियर की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें दूसरों की सेवा करना, आध्यात्मिक खोज या पर्दे के पीछे काम करना शामिल हो। वे शिक्षण, उपचार, परामर्श या रचनात्मक क्षेत्रों में पूर्णता पा सकते हैं, जो उन्हें अपने अद्वितीय गुणों को व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। केतु का प्रभाव करियर स्थिरता या मान्यता के मामले में चुनौतियां ला सकता है। इस प्लेसमेंट वाले व्यक्तियों को असफलताओं, करियर पथ में बदलाव या सफलता के पारंपरिक मानदंडों को आगे बढ़ाने में रुचि की कमी का अनुभव हो सकता है। हालांकि केतु की एनर्जी आध्यात्मिक विकास, आत्म खोज और भौतिक दुनिया से परे वास्तविक पूर्णता पाने का अवसर भी प्रदान करती है। ये व्यक्ति अंततः अपरंपरागत तरीकों से अपनी पुकार पा सकते हैं, अपनी करुणा, ज्ञान और दूसरों की सेवा के माध्यम से दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।